तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक तरफ शेरवानी पहने और सहरा बांधकर दुल्हा बने भगवान शिव हैं, तो दूसरी ओर उन्हें वरमाला पहनाने का इंतजार करती 450 दुल्हनें। इन दुल्हनों में कोई डॉक्टर है तो कोई सीए, कोई इंजीनियर है तो कोई फैशन डिजाइनर। जी हाँ, देश भर से आए 15,000 से करीब बारातियों की मौजूदगी में हुई यह अनूठी शादी। आपको बता दें कि यह अनूठी शादी उस परंपरा से जुड़ी है जिसकी नींव 87 साल पहले रखी गई थी। दरअसल भगवान शिव से विवाह का ये कार्यक्रम सिरोही जिले के आबू रोड में बने ब्रह्म कुमारी संस्था में हुआ, जिसमें दुल्हनें बनी 450 युवतियों ने लाखों के पैकेज छोड़कर खुद को शिव के प्रति समर्पित कर दिया। शिव से विवाह के इस आयोजन को ब्रह्म कुमारी संस्था में अलौकिक समर्पण समारोह कहते हैं। जो भी युवती शिव को समर्पित होती है वो सब एक दूसरे को शिव प्रिय कहकर संबोधित करती है। बाकी लोग इन्हें बहनें कहकर बुलाते हैं। ब्रह्म कुमारी के इतिहास में ये पहला मौका था जब एक साथ 450 शिव प्रिय बहनों का अलौकिक समर्पण समारोह रखा गया था। खास बात ये भी थी कि बहनों के परिवार वाले भी इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए मौजूद थे। आश्चर्य की बात यह थी कि जो लड़कियां शिव को समर्पित होने जा रही थी, उनमें से ज्यादातर की उम्र 30 से 35 साल के बीच की थी। इतनी कम उम्र में कोई कैसे घर बार और लाखों के पैकेज छोड़कर ऐसा निर्णय ले सकता है? जिस पर बहनों ने जो कुछ बताया वो हैरान करने वाला था। MP ब्यावरा से मैं हूँ। लौकिक पढ़ाई मैंने 12वीं तक करी है और मुझे अपना जीवन प्रभु को अर्पण करना था, विश्व का कल्याण करना था। इसी वजह से मैंने आज परमात्मा शिव को मैंने अपना जीवन अर्पण किया है और ये हमारे लौकिक माता पिता हैं। आज आपको कैसा फील हो रहा है ब्रह्म कुमारी बनकर? मुझे लग रहा है कि मेरा जीवन आज सार्थक हो चुका है और आगे भी मैं अपने जीवन को इसी ईश्वरीय कार्य में समर्पित करके अपने जीवन को आगे चलाती रहूँगी। मैंने मास्टर ऑफ कॉमर्स किया है, उसके अलावा फिर MBA किया है फाइनेंस और HR में, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ए प्रैक्टिस में थी, अपनी पार्टनरशिप में। आज आप समर्पित हुई है, ऐसा संकल्प कैसे आया आपको? एक्चुअली शायद ईश्वर ने बचपन से ही उस तरह का हमें रखा था कि ये था कि समाज के लिए कुछ अच्छा करें। फिर जब मैंने CA कर लिया, मैंने CA करते करते ही साथ में ब्रह्म कुमारी ज्वाइन किया था 2007 में। उससे मुझे बहुत हेल्प मिली अपनी स्टडीज़ वगैरह में। फिर उसके बाद मैं सेंटर जाती थी और एक दिन मैंने जो हमारी इंस्टीट्यूट की ब्रांचेस होती हैं हर सिटी की, तो मैं मुरादाबाद ब्रांच की जो CA इंस्टीट्यूट की ब्रांच थी उसमें मैनेजिंग कमेटी मेंबर भी रही 3 साल तक और सेक्रेटरीशिप भी की। एक दिन मैं अपना ऑफिस में बैठी हुई दोपहर में बैलेंस शीट्स वगैरह बना रही थी, तो मैंने सोचा कि हम ये वर्क कर रहे हैं सारे यहाँ पर, इससे ठीक है हम अर्न कर रहे हैं अच्छा पैसा, हमें मान मिल रहा है, शान मिल रहा है, शौहरत मिल रही है, लेकिन उसके आगे क्या, अल्टीमेटली इस लाइफ का उद्देश्य क्या है? तो उसी सेकंड बस मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अपना लाइफ जो है, अपनी लाइफ ईश्वर की सेवा में समर्पित करनी है। और मैंने उसी दिन अपने पार्टनर से ये बात शेयर करी कि मैं इस फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट करके और ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर में जाकर वहीं पर सेवाएं दूँगी। घर पर आकर फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं तो थोड़ा बहुत तो हलचल में आए, लेकिन फाइनली उनका मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, बाकी फैमिली मेम्बर्स का भी। मैं बाबा के यज्ञ में। और मैं हरदुआगंज सेवा केंद्र से हूँ, अलीगढ़ से। आगरा हमारा कनेक्टेड है, हरदोगंज से सेवा केंद्र है जो हमारा आगरा से संबंधित है। और मुझे इस ज्ञान में, ईश्वरीय ज्ञान में चलते हुए 13 वर्ष हो चुके और मैंने राजयोग का अभ्यास किया। मैंने जब पहली बार ये अभ्यास किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में जो जीवन है यही ब्रह्मा कुमारी जीवन बहुत अच्छा है। और मैंने जो पढ़ाई की है MA फाइनल किया हुआ है, तो मुझे जब ये राजयोग जब ये मैंने सीखा तो उसके बाद मुझे ये लगा कि मुझे पहले तो मन में ये था कि मैं लौकिक जॉब करूं, फिर उसके बाद जब ये ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मन में ये आया कि वो नौकरी तो दुनिया वाले करते हैं लेकिन ये गॉडली सर्विस ये हर कोई नहीं कर सकता है, तो क्यों ना मैं ये पूरा जीवन भगवान को समर्पित करके ये ईश्वरीय कार्य में मैं अपना पूरा जीवन
दे सकूं, और यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। और मेरा लौकिक पढ़ाई पीजी बीएड कंप्लीट हुआ है। मुझे लौकिक में टीचर जॉब भी मिला है गवर्नमेंट का, लेकिन जब ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान मिला, ऐसा अर्पित जीवन जीने की मौका मिला, तो वो जॉब को भी छोड़ करके मैं ईश्वरीय सेवा में अपने जीवन अर्पित करने के लिए ऐसी अभी समर्पण समारोह में आई हूँ। हमारा समर्पण भी भगवान के साथ हो गया है, और ऐसा लगता है दुनिया में किसी भी कन्या की शादी होती है, लेकिन उनको साधारण मनुष्य के साथ होता है। ये हमारा बिल्कुल बहुत ही सौभाग्य है कि स्वयं पति परमेश्वर बन गए हैं। उनको जीवन देना और उनकी जो स्वर्ग की स्थापना करने के कार्य है, उसमें सहयोगी या सहभागी बनने की ऐसी सौभाग्य हमें मिला। इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से परमात्मा को आभार व्यक्त कर रहे हैं। ओम शांति। आपको बता दें कि समर्पण कार्यक्रम में 450 बहनें सफेद कपड़ों में चुनरी ओढ़कर, माला पहनकर, बिंदी के साथ सज धज कर पहुंची। साथ ही इस विवाह में शिवलिंग का भी आकर्षक श्रृंगार किया गया। शिवलिंग को शेरवानी जैसे दिखने वाले मखमली कपड़ों से सजाया गया, सेहरा बांधा गया। दूल्हे की तरह सजे शिवलिंग पर बारी बारी से बहनों ने मालाएं पहनाई, जिसके बाद सभी ने शांति स्तंभ के बाहर डांस कर अपनी खुशी भी जाहिर की।